आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इरेजर टूल के बारे में कि आप इरेजर टूल का कैसे यूज़ कर सकते हो और आप कैसे किसी भी इमेज में एक पार्ट को, एक इमेज में किसी पिक्सल्स को डिलीट कर सकते हो। तो आपका इरेजर टूल यूज़ होता है आपकी इमेज में किसी पिक्सल को डिलीट करने के लिए, पर आपको डिलीट कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। आप कैसे परफेक्ट सिलेक्शन करना है, परफेक्ट डिलीट करना है वो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको एक ओरिजिनल इमेज दिखा देता हूँ। तो ये देखो आपका ये ओरिजिनल इमेज था और इसको मैंने आपको बताया कैसे आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और यहाँ पे मैंने आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बताया। साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे एक किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर रखा है। और फिर आप चाहते हो इस बैकग्राउंड को कहीं पे भी दूसरे कलर को यूज़ करना, तो आप यहाँ से देख सकते हो मैं जो भी कलर चेंज कर रहा हूँ तो वो कलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि आप बैकग्राउंड यहाँ पे देख सकते हो ब्लू है, इसके लिए आप कैसे इमेज रिप्लेस कर सकते हो वो मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको एक बोनस ट्रिक बताया कि आप कैसे इरेजर टूल की जगह आप दूसरे टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको उससे ज़्यादा फास्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है। इरेजर टूल से ज़्यादा फास्ट आप कोई भी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ों को मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे इसका पीएनजी बना सकते हो और आप कैसे आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको पीएनजी और जेपीजी के बारे में बताया कि कैसे आप इस इमेज का पीएनजी बना सकते हो और कैसे आप जेपीजी बना सकते हो। तो जेपीजी में क्या होता है, अगर आप इमेज क्रिएट करते हो, और अगर आप पीएनजी में बनाते कोई इमेज को तो उसमें क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है आपको इस वाली वीडियोज़ में, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इरेजर टूल क्या होता है। और सबसे ज़रूरी बात आप ये भी समझ जाओगे कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इरेजर टूल के बारे में। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले इरेजर टूल सेलेक्ट कर लेना है, तो जिसका हट किया ई तो आप ई से इरेजर टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई दूसरा इरेजर टूल पे तो आप सिर्फ ई से चेंज करके इरेजर टूल पे आ सकते हैं, या फिर आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इरेजर टूल किस लिए यूज़ होता है, इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। कि देखो आप जैसे पेंसिल वगैरह यूज़ करते थे स्कूल में, तो क्या होता था आप पेंसिल से कुछ लिखते थे, उसको मिटाने के लिए आप लोग इरेजर का यूज़ करते थे। इसी तरह यहाँ पे होता है। यहाँ पे मान लो कि मेरे यहाँ पे पेंसिल है, मैं पेंसिल से कुछ पहले लिख देता हूँ। इस तरह से मैं कुछ लिख दिया हूँ और फिर मैं चाहता हूँ इसको मिटाना, तो उसी के लिए इरेजर टूल आपका यूज़ होगा। तो मैं जैसे इरेजर टूल पे जाऊँगा, देखो अगर मैं इसको मिटाना चाहूँगा तो यह हमारा पेंसिल की तरह काम कर रहा है और जिस चीज़ को आप मिटाना चाहते हो उस चीज़ को मिटा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप पेंसिल में बार बार आपको इरेज करना पड़ता था तब जाके आपका साफ़ होता था अच्छे से, उस तरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेडिंग वगैरह का। क्योंकि देखो पेंसिल में आप चाहते थे थोड़े से पार्ट को डिलीट करना तो थोड़े से पार्ट को डिलीट कर सकते हो, पूरे को डिलीट करना तो पूरे को भी। और आप चाहते थे कि थोड़े बहुत करके मतलब थोड़ा सा उसका फेड रह जाए, थोड़ा सा डिलीट हो, तो वो भी यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ओपेसिटी में से कम करता है तो देखो आप देखो बार बार आपको इरेजर की तरह इस तरह से डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरह के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं ऊपर में, तो सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझ गए हो कि इरेजर टूल किस लिए होता है। तो इरेजर टूल आपका इरेज करने के लिए होता है इमेज में एक पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लेयर पे काम कर रहा है ये, तो ये हमेशा एक लेयर पे काम करता है। ठीक है, एक लेयर पे आप जिस लेयर पे रहोगे उसी लेयर पे ये काम करेगा। ऐसा नहीं अगर आप इस लेयर पे रहते और फिर आप इसको डिलीट करते तो ये डिलीट नहीं होता, फिर ये दूसरा चीज़ डिलीट हो रही है, वो आपका बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है। तो मैं अब आपको इमेज में समझाता हूँ इसका यूज़ इरेजर का। इसके लिए मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक इमेज ओपन कर लिया है। तो ये आपका जब आपका लेयर लॉक होता है तब आप अगर डिलीट करें तो ये बैकग्राउंड फिल करता है। देखो अभी मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे ये वाले कलर का है। ठीक है, तो अभी मैं डिलीट करूँगा अगर, तो ये देखो बैकग्राउंड से फिल कर रहा है। पर अभी आप बैकग्राउंड को कोई और चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मैं इस बैकग्राउंड को रेड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको डिलीट कर दिखाता हूँ। तो ये रेड अब डिलीट होगा, तो ये रेड से डिलीट होगा। तो आपको लग रहा होगा कि रेड से पेंट हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, ये इसको डिलीट कर रहा है। तो इसका आपको ठीक चीज़ समझना है। तो मैं इसका बैकग्राउंड का पहले कॉपी कर लेता हूँ ओरिजिनल इमेज का, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से डिलीट करता है पिक्सल को। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ और अब आप देखना किस तरह से डिलीट करता है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और देखो जैसे डिलीट कर रहा हूँ मैं, तो देख रहे हो उस पार्ट जो है इमेज का वो वाला पार्ट आपका डिलीट हो जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे ये वाले पार्ट डिलीट हो जा रहा है, यहाँ पे भी ये वाले पार्ट। अगर आप चाहते हो इसको डिलीट करना तो इसको डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे ओपेसिटी कम है इसलिए इस तरह से डिलीट हो रहा है। मैं पूरा परफेक्ट डिलीट करना चाहता हूँ तो पूरा परफेक्ट डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, कोई ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है प्रीसेट का। तो प्रीसेट अगर आप सेव कर रखे हो कोई तो यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मिलता है आपको साइज़ का और हार्डनेस का। तो साइज़ का तो आपने देख लिया अभी, और हार्डनेस का क्या करता है मैं हार्डनेस का यूज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो फिर से मैं इस लेयर का कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल जे से, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको हार्डनेस का यूज़ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हार्डनेस।
अब देखो हार्डनेस को अगर आप कम कर दोगे तो अब वैसे ये सेम चीज़ आप ब्रश टूल का इसमें यूज़ होता है। तो अगर आपको ब्रश टूल के बारे में पता है तो आप समझ गए होगे आपकी हार्डनेस क्या होता है, पर फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको पहले से पता है ब्रश टूल के बारे में तो आपको हार्डनेस के बारे में पता ही होगा, या फिर आप ब्रश टूल का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको हार्डनेस का। देखो अभी मेरा लेयर कितना बड़ा है, ये साइज़ देखना है इसका, और अभी मैं इसको फिल करूँगा तो देखना कहाँ तक रिलेट होता है। देखो इस तरह के पार्ट को भी रिलेट होगा, और ये फेड जो देख रहे हो आप, फेड थोड़ा ज़्यादा है। मैं हार्डनेस को और कम करूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा फेड। तो यहाँ से मैं Ctrl Z करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखना आप, और देखो फिर फेड और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये फेडिंग जो आपका है ये आपका हार्डनेस को कंट्रोल करता है। अगर आप हार्डनेस ज़्यादा रखोगे तो जीरो फेडिंग होगा। तो फिर मैं आपको हार्डनेस ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखो पूरा ये एक बार रिलेट हो चुका, कहीं पे कोई फेडिंग नहीं है। तो आप हार्डनेस का यूज़ कर सकते हो। और हार्डनेस का सेम तरह आपका फ्लो भी काम करता है। ओपेसिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो फ्लो भी आपको उसी तरह काम करता है। फ्लो भी ओवरऑल कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखो ये किस तरह से लेट हो रहा है, यहाँ पे फेडेड आपको लग नहीं रहा होगा, पर ये थोड़े बहुत फेडेड रहेगा, ठीक है। आपको फ्लो जो है वो भी आपका फेडेड की तरह काम करता है ओवरऑल। यहाँ पे देखो ये आपको अभी भी थोड़े बहुत लेयर जो है वो बचे हुए दिख रहे होंगे। तो इस तरह से काम करता है फ्लो। तो फ्लो को आप ऐसे कम ज़्यादा करके देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एयर ब्रश स्टाइल का इफेक्ट मिलता है। तो अगर आप चाहते हो इस तरह का इफेक्ट यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एयर ब्रश का इफेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपको ऑप्शन मिलता है स्मूथिंग का। तो स्मूथिंग आपका एजेस वगैरह, जब आप एजेस को रिलेट कर रहे हो तो जैसे एजेस क्या होता है वो आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप किसी इमेज को कट कर रहे हो उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तो आपका जो एजेस होगा, ये वाले जो एजेस जो दिख रहे हैं इसके, तो ये एकदम स्मूथ रहेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए यूज़ होता है। तो स्मूथ आपका वैसे 10 to 20 परफेक्ट होता है, पर फिर भी आप इमेज के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो दिया गया है 100 तक, तो आप 100 तक चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्मूथ को ज़्यादा रखोगे और ज़्यादा से स्मूथ होगा। यहाँ पे स्मूथनेस का यूज़ आपको पता चल जाएगा जब आप ओपेसिटी कम करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि स्मूथनेस का कहाँ पे यूज़ होता है। तो आप इस ओपेसिटी वगैरह कम करके, फ्लो वगैरह कम करके देख सकते हो। तो स्मूथनेस ऐसे मैं आपको आइडिया दे दिया हूँ कि जो आपका एजेस वगैरह होता है उसको अच्छे से स्मूथ रखता है, उसी के लिए जो होता है स्मूथनेस। और अब आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ आप यूज़ कर सकते हो दो जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप पहले इमेज में एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एडिटिंग के लिए कैसे यूज़ करते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं हार्डनेस को एडिट करके वहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, ताकि मैंने सारे ऑप्शन के बारे में इसमें बता दिया। तो अब यहाँ से इसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ। यहाँ से एक और लेयर का मैं कॉपी करता हूँ और आपको बताता हूँ मैं कि यूज़ इमेज का यूज़ क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इमेज का यूज़ बता देता हूँ मैं आपको। तो इमेज का यूज़ आप कहाँ कर सकते हो। देखो आपका अगर इमेज है, इसमें मान लो कि आप इस वाले इमेज में चाहते हो कि इस बैकग्राउंड को हटाना, ठीक है, और आप चाहते हो यहाँ पे कोई दूसरा बैकग्राउंड रखना, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इरेजर टूल का। क्योंकि इरेजर से क्या कर सकते हो आप, इन सारे जो भी अननेसेसरी चीज़ है उसको डिलीट कर सकते हो आप। और आपका जो चीज़ है, मतलब अगर हम सिर्फ इसी इमेज को रखना चाहते हैं तो आप इसी इमेज को सिर्फ रख सकते हो, और बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हो, कलर को जो चाहे वो, या फिर आप बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें रख सकते हो वो भी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए पहले क्या करना है, पहले सारी चीज़ों को डिलीट करना होगा। तो ऐसे आप अगर डिलीट करोगे, देखो इस तरह से अगर मैं डिलीट करूँगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और मेरा परफेक्ट डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, जब मैंने आपको सिलेक्शन का ट्यूटोरियल बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी आपको एरिया पता हो कि आपको क्या चीज़ें रखनी है तो आप एक एरिया डिफाइन कर लो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से मैं जल्दी क्विक सिलेक्शन का यूज़ करके आपको मैं परफेक्ट सिलेक्शन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं रफली बता दे रहा हूँ। आप अपना परफेक्ट सिलेक्शन अगर करना है तो आप मेरा सिलेक्शन टूल यूज़ करके उसका ट्यूटोरियल देख करके सिलेक्ट कर सकते हो परफेक्ट, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ सिलेक्शन टूल के बारे में कि आप कैसे इसे परफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, पर मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ कि आप कहाँ यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है। तो इसका आप बैकग्राउंड को हटाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले जल्दी से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। रफली मैंने सेलेक्ट किया, तो आपका अगर कहीं पे इस तरह से अलग लगे तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं रफली सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो मैं जैसे सेलेक्ट कर लिया, इसके यहाँ सेलेक्ट इन्वर्ट कर दूँगा। अब क्या है कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं जाऊँगा इरेजर टूल पे। तो इरेजर टूल से क्या करूँगा, मैं सारी चीज़ों को डिलीट, तो मैं ओपेसिटी कर देता हूँ 100 और मैं इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखो अब इमेज पे अगर जाएगा तो मेरा डिलीट नहीं होगा, पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं रहता तो आपका इमेज पे डिलीट हो जाता। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट कर लिया आपने, तो आप क्या कर सकते हो, अब इसके बैकग्राउंड में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या क्या रख सकते हो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कलर, तो आपको नए में लेयर में पीछे में, मतलब आपको नीचे में एक लेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर में रखोगे तो वो तो उसी से फिल हो जाएगा। तो आपको पीछे में एक लेयर
फिल करना होगा और उस लेयर को आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ ब्लू। तो आप देख सकते हो कुछ चीज़ें जो है वो इमेज में रिलेट नहीं हुई है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। यहाँ से रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कैसे मैंने बैकग्राउंड को रिलेट कर दिया, और यहाँ पे ये मेरा ये भी रिलेट हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बोल रहा था आपको सिलेक्शन मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से यूज़ करके देखो बैकग्राउंड को आप बैकग्राउंड कलर को चूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर आप बैकग्राउंड की जगह यही नहीं कि आप बैकग्राउंड की जगह अगर आपको कोई इमेज रखना है, कोई पहाड़ रखना है, कुछ भी रखना है, पीछे एफिल टावर लगाना है, कुछ भी लगाना है तो आप लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगा सकते हो। तो मैं कोई भी इमेज यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाना फाइल में जाने के बाद प्लेस इम्बेड में, प्लेस इम्बेड में जाने के बाद आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना आपको। यहाँ से जाता हूँ, मान लो कि मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ब्लर वाला, और मैं इसको चाहता हूँ बैकग्राउंड पे रखना। तो देख सकते हो मतलब किस तरह से ये बैकग्राउंड में चेंज कर पा रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। अब मैं इसको क्रॉप भी कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बस आप कैसे यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है। फिर मैं आपको और दूसरा यूज़ मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं एक यूज़ बता देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा ओरिजिनल इमेज जो है वो किस तरह से क्रॉप हो चुका है और किस तरह से मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर लिया। तो आप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पहला यूज़। और दूसरा यूज़ आपका है कि आप पीएनजी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। पीएनजी कैसे बना सकते हो? अगर आपने पीएनजी नहीं यूज़ किया तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो पीएनजी इमेज, आपको पता चल जाएगा कि पीएनजी इमेज क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। और मैं आपको ऐसा आइडिया फिर भी दे देता हूँ कि पीएनजी इमेज कैसे आप बना सकते हो। देखो, तो अभी आप चाहते हो अगर कि सिर्फ और सिर्फ आप इमेज को अलग करना, मान लो कि आप सिर्फ चाहते हो इसी इमेज को रखना, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप जेपीजी बनाते हो इसी का, तो क्या वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा बैकग्राउंड को वाइट कलर से। पर अगर आप पीएनजी बनाते हो, आपका पीछे का कलर कोई फिल नहीं होगा और आपका पीएनजी बन जाएगा। तो उसी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पीएनजी आपका कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पीएनजी यूज़ होता है आपका, जैसे मान लो कि आपको कहीं इमेज में कहीं पे आपको कार इंसर्ट करना होता है, कहीं पे आपको बॉडी में आपके पंख लगाना होता है, या फिर सोचो कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होता है, या फिर इस तरह के इमेज जैसे आपको फुटबॉल हाथ में लगाना है, हाथ में आपको आग लगाना है, इस तरह की चीज़ें में तो क्या होती है वहाँ पे आपकी पीएनजी इमेज होती है। तो पीएनजी इमेज कैसे बनती है कि अननेसेसरी चीज़ों को आपको डिलीट कर दिया जाता है इरेजर टूल का यूज़ करके। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरे पास अननेसेसरी चीज़ अगर लग रही थी स्काई वगैरह फुटबॉल वगैरह, तो मैंने डिलीट कर दिया। उसी तरह यूज़ किया जाता है पीएनजी बनाने के लिए, ताकि जो अननेसेसरी चीज़ है उसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी के लिए यूज़ करता है पीएनजी बनाने के लिए। और फिर आप उसको जहाँ चाहते हो वहाँ यूज़ कर सकते हो। और इसको आप पीएनजी बनाने के लिए देखो यहाँ से फाइल में जाना, एक्सपोर्ट में जाना, फिर एक्सपोर्ट एज। जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। देखते हो यहाँ पे फॉर्मेट का जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं पीएनजी के, जेपीजी के, जीआईएफ के, एसवीजी के। तो अगर आप जेपीजी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो देखोगे आपका बैकग्राउंड जो है वो आपका ऑटोमेटिक वाइट से फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो बैकग्राउंड को डिलीटेड नहीं रहेगा और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट से फिल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि आपका वाइट से फिल हो चुका। पर अब यहाँ पे अगर जेपीजी पीएनजी पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि बैकग्राउंड जो है वो आपका डिलीटेड है। यहाँ पे देखो ये आपका जो है वो यहाँ पे डिलीटेड है, देख सकते हो स्काई की तरह आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से चेंज करके जेपीजी पे। यहाँ पे देखो जेपीजी पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो वाइट से फिल हो चुका है, पर जैसे मैं पीएनजी पे आता हूँ तो आपका जो है वो डिलीटेड दिखाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप ट्रांसपेरेंसी को ऑन नहीं रखे हो तो ये भी आपका फिल कर देगा वाइट से। देखो, जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर दिया हूँ तो ये भी आपका बैकग्राउंड को वाइट से फिल कर रहा है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी को ऑन ही रखना है, ताकि तभी आपका इमेज जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट रह जाएगा। तो अब आप इस इमेज को कहीं भी इंसर्ट करोगे किसी भी फोटो में, आपका सिर्फ और सिर्फ जो भी दिख रहा है जो उसको आपने सेलेक्ट किया था वही रहेगा, आपका अननेसेसरी बैकग्राउंड जो है वो नहीं रहेगा। तो अगर आपको पीएनजी बनाना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो इरेजर टूल का। और पीएनजी मैंने आपको ऐसा आइडिया दे दिया कि इस तरह की इमेज का बना सकते हो, आप पीएनजी कुछ का बना सकते हो। मैं आपको एक और यूज़ कर दिखाता हूँ आपको। मान लो कि यहाँ से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ पहले, और मैं इसको बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ। और देखो यहाँ से मैं इसको हाइड कर ऑन कर देता हूँ। इस लेयर को मैं बताता हूँ, अगर आप चाहते हो इस इमेज से फुटबॉल को लेना तो आप फुटबॉल को भी ले सकते थे। और इसी तरह की इमेज जैसे आप कहीं पे इमेज को
कैप्चर करते हो, मान लो कि आपने कहीं रोड पे कैप्चर किया किसी इमेज को, आप रोड पे, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पे BMW लगी हुई है, ऑडी लगी हुई है, तो आप चाहते हो अगर एक कार को रखना तो आप एक कार को सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हो। उससे होगा कि आप उस कार को आप जिस वाले इमेज में चाहते हो उस वाले इमेज यूज़ कर सकते हो, और उस कार के साथ जो होगा वो आपका रोड नहीं आएगा, उस कार के साथ आपके अननेसेसरी चीज़ें जो भी रहेगी बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो उन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप उसका सिलेक्शन कर लोगे, उसको इरेज कर लोगे और फिर आप उसको PNG बना दोगे, फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की काम में यूज़ होता है आपका इरेजर टूल का। तो मैंने आपको ये बोनस के लिए बताया है कि आपका इरेजर टूल का कहाँ यूज़ होता है। वैसे इरेजर टूल मैंने आपको अच्छे से बता दिया था शुरू में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ यूज़ करोगे इसका, इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप इरेजर टूल का यहाँ इस जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको अगर PNG वगैरह बनाना है, खुद का क्रिएट करना है PNG, तो आप बना सकते हो इरेजर टूल का यूज़ करके। वैसे आप सेम चीज़ें कर सकते हो मास्क का यूज़ करके। ये मैं आपको बोनस के लिए बता दे रहा हूँ कि मास्क का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। तो देखो सेम चीज़ आप कर सकते हो मास्क का यूज़ करके, मैं आपको बताता हूँ किसी दूसरे इमेज में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक नया इमेज ओपन कर लिया है, और अब मैं आपको बताता हूँ मास्क का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको इरेजर टूल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं खुद ही इरेजर टूल का यूज़ बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं मास्क ही यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो मास्क आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं रफली यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये इमेज सब बहुत सिलेक्शन में टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों में, पर फिर भी मैं जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। और मान लो कि मैं बैकग्राउंड को चाहता हूँ यहाँ पर डिलीट करना, तो अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है पूरा। यहाँ देख सकते हो ये आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन करता है, इसलिए मैं हमेशा क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये मेरा परफेक्ट सिलेक्शन हो गया। आप परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतने टाइम नहीं है अभी। मैं पूरा परफेक्ट सिलेक्शन करके नहीं दिखा सकता आपको, 5 मिनट सिलेक्शन में नहीं लगा सकता। तो देखो अभी आप क्या है कि अभी आप मास्क का यूज़ कर सकते हो। मैं इसको हाइड करता हूँ, अब दिखाता हूँ आप मास्क का यूज़। यहाँ पे आपको मास्क का यूज़ मिलता है। जैसे आप मास्क पे क्लिक करोगे तो देखो आपके बैकग्राउंड जो ऑटोमेटिक इरेज हो जाएंगे। तो ये आपका इरेजर टूल की तरह काम करता है। पर यहाँ पे आपको मास्क में क्या मिलता है कि आप ओरिजिनल वापस जाना चाहते हो तो वो जा सकते हो। तो मान लो कि आप यहाँ पे एक इस चीज़ को हटाना चाहते हो। वेट, यहाँ पे अभी मेरा सिलेक्शन टूल है, तो आप पेन टूल पे जाना है आपको, और पेन टूल पे जाने के बाद बताता हूँ आपको कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो पेन टूल पे गया मैंने, और यहाँ पे अगर आप चाहते हो इस चीज़ को डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हो ब्लैक से, और वाइट से आप चाहते हो तो आप वाइट से पेंट भी कर सकते हो। मान लो कि इस चीज़ में अभी और चाहिए था आपको, तो और आप ला भी सकते हो। तो पर ये चीज़ आपको इरेजर टूल में नहीं मिलता है। इरेजर टूल में क्या होता है, आपका अगर एक बार आपने कोई चीज़ डिलीट कर दिया तो आपका डिलीट हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। कंट्रोल जेड से आप वापस जा सकते हो, पर वो वापस जाने वाला फीचर नहीं है। क्योंकि देखो अगर आप बहुत ज़्यादा इरेजर टूल यूज़ करोगे, आप 50 इरेजर टूल यूज़ कर लिया, धीरे धीरे करके आपने किसी भी चीज़ को डिलीट कर लिया, तो आप 50 टाइम्स इरेजर टूल का यूज़ करके नहीं ना वापस जा सकते। पर यहाँ मास्क में क्या, आपको जहाँ पे जो चीज़ चाहिए होगा, यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे चीज़ को हटाना, तो आप यहाँ पे एक्स से चेंज कर दो और इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से लगा कि नहीं यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, तो आप यहाँ पे फिर एक्स से चेंज कर लो और फिर आप वापस इसको ले आओ। तो इसी के लिए यूज़ होता है मास्क टूल, मतलब बेस्ट टूल है इरेजर टूल के कंपेयर में। ये आपका बेस्ट टूल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। वैसे मास्किंग का मैं यूज़ आपको बताऊंगा बाद में, अभी मैंने जल्दी में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि आप कैसे मास्क टूल का यूज़ कर सकते हो इरेजर टूल का। और फिर आप इसको चाहते हो तो इसको भी PNG में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज में, और आप PNG में जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो पिक्सल है वो डिलीटेड ही रहेगा। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेरा ऑन है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है वो आपका डिलीटेड है। इतना जूम करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप देख ही रहे होगे कि वो डिलीटेड है, ठीक है। तो वो आपका पिक्सल जो है वो आपका डिलीटेड हो गया है। यहाँ पे फिर मैं जाऊँगा अगर JPG पे, तो यहाँ पे देखोगे आपका बैकग्राउंड से फिल हो जाएगा। फिर ट्रांसपेरेंसी अगर आप हटा दोगे PNG में तो आपका ये वाइट से फिल हो जाएगा, देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो इसके लिए आप मास्क टूल का यूज़ कर सकते हो इरेजर टूल की जगह। वैसे आप इरेजर टूल का यूज़ आना चाहिए आपको, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि इरेजर टूल क्या होता है। तो अब आप इरेजर टूल के बारे में समझ गए होंगे, तो आपको इरेजर टूल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फोटोशॉप के किसी भी टूल को समझने में दिक्कत हो रही है, जैसे आपका मूव टूल है, मार्केट टूल है, या फिर आपका सिलेक्शन टूल है, जितने भी सारे टूल्स दिख रहे हैं आपको, मैंने सारे टूल्स के बारे में वीडियो बना दिया है। तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी टूल्स के बारे में दिक्कत हो रही है तो उसका वीडियो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।